किस लिए सरकार बनाई है, किस लिए नहीं देगा हम वोट? जब तक यहाँ पे अधिकार नहीं मिलेगा हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये मेरी बूथ है, ये ये निकलवा दिए। अगर इतना जो सब कुछ कर रहे हो, इतना मैनेजमेंट है तो पेपर लीक का मैनेजमेंट कहाँ है तुम्हारा? बताओ कहाँ है? ऐसे प्रशासन को, पुलिस को शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। कल मुरादाबाद भी जाना होता ना मुझे, तो कल अभी भी लोग बाग भाई आते जा रहे हैं। ये देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। लोगों की भीड़ धीरे धीरे यहाँ जमा होती जा रही है। हर जगह पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया है यहाँ पे, ताकि कोई अगर कुछ हलचल हो तो उन्हें रोका जा सके। पूरी तैयारी कर रहे हैं इसलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस ये आरोप लगा रही है प्रदर्शनकारी ऊपर से तोड़ फोड़ कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो क्या ऐसे आरोपों को हमें एंटरटेन ही नहीं करना है ना। हम से ज्यादा पीसफुल वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने उन पर उन्होंने हमको जबरदस्ती प्रकोप किया और जितनी वीडियोस बन रही है वो फेक है क्या वीडियो? लोगों को मारा। हमने कभी किसी के पहले हमने तो नारे तक नहीं लगाए, हम तो प्यार से बैठे थे। उन्होंने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे आए हुए, 1-1 साल के बच्चे आए हुए। आप लोग फिर भी आके लाठियां नहीं रुक रही उनको देखकर, हंस रहे हैं वो लोग बच्चों पर। उनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या लग रहा है आज तक प्रोटेस्ट करने की बात बीजेपी ने किया है, आज प्रोटेस्ट होगा फिर लाठियां चलेंगी या फिर? लाठियां तो चलने की उनका मकसद है भगाना है। लाठी इसलिए क्योंकि बच्चे लोग आगने वाले लोग डरेंगे नहीं मोदी जी, वापस आयु मोदी जी डरेंगे नहीं हम लोग। डरने वाले वो लोग हैं। ये सब ना वहाँ पे किसी ने कोई कसम से मर चुकी है लड़की, कोई बात नहीं है उसके ऊपर। सरकार छुपा रही है। छुपा के पास में यही करिए, सरकार यही हो रहा है, छुपाती है। वो भी आगे मार रहे बुरी तरह। आरएसएस के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे। और सिविल ड्रेस में जो घूम रहे वो गुंडे नहीं 500 रुपए में लेकर आई हुई है सरकार, पैसे दिए इन्फ्लुएंसर को मार रही है। अबे हमारा मोबाइल बंद पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। एक देहरादून से लड़की है जी ना, उसके वो पीछे से ना पुलिस वाला एक्सीडेंट। ये पुलिस वाले ने मैं आपको बताता हूँ, ये पुलिस की वर्दी में नहीं थे, इसका इतना बड़ा बाल आया और रानी बने हुई है। प्लेट गिर गई है। अच्छा जी, बाकी सामान तुम्हारा गिरेगा। अगर हम स्टूडेंट डरपोक होते ना तो हम लोग लाठियां लेकर आते, लेकिन ये पुलिस डरी हुई है। आंसू गैस के गोले लेकर आ रही है, डंडे लेकर आ रही है, छर्रे वाली बंदूकें लेकर आ रही है, पूरी कवर होकर आ रही है। स्टूडेंट डरपोक नहीं है, ये जनता डरपोक नहीं है, ये भीड़ है। हम तो वीर है कि हम यहाँ के खड़े हो रहे हैं। आप लोग अड़े रहोगे सरकार की मान नहीं। हमारे बुजुर्गों ने देश की लड़ाई लड़ी है। हम लोगों के भाई मैं अयोध्या से आया हूँ, अयोध्या से, रामनगरी से। लाठी भी खाए हैं, इनकी गोली भी खाने के लिए तैयार है। हम इनकी गोली से डरने वाले नहीं हैं। क्या सोच कर आए हैं? हम आए हैं, हमारी मांगे पूरी होगी। हमारे समर्थन में हमारे किसान भाई भी अपनी पूरी टीम लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने ही वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं छात्रों का हजूम इतना लाठी खाने के बाद कम नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रोटेस्ट अब कल के बाद खत्म हो गया। युवा डरने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे घर की बहन बेटियों को यहाँ पर मारा जा रहा है और उनके छाती पे लात
रख के जो है उनको कचरा जा रहा है। ऐसे प्रशासन को, पुलिस को शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तो कोई रिश्वत देके पैसा लेकर लगेगा पुलिस वाला, उसको क्या पता पड़ेगा? और पुलिस के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने तो सुना है कि लोकतंत्र में ड्यूटी जनता के लिए की जाती है। किसकी ड्यूटी कर रहे हो? मोदी की, बीजेपी भाई, जो ड्यूटी तो जनता के लिए की जाती है, हमने तो सुना है। पंचायतों की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोटर के सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाठीचार्ज सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाठीचार्ज सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाठीचार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस दमन सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आवाज दो, पुलिस दमन के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ेंगे। क्यों खजाने में जमा नहीं हुई? ये पैसा मेरा मेहनत का, मेरे बीवी मेहनत से कमाई थी। मेरे बीवी ग्रेजुएशन की थी, मैं पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं गधा हूँ, लेकिन मैं सही ढंग से मैं ये चीज को मैं न्याय मांगूंगा। मैं गधा हूँ तो क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, मेरी बीवी पढ़ी लिखी थी, वो सब कुछ करना चाहती थी देश के लिए। मेरी बीवी खत्म हो गई, लेकिन मैं जिंदा हूँ उसका सपना पूरा करने के लिए। अगर मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं कफन बांध के आया हूँ। हम आपके साथ यही आप कहो, हम यही सवाल यही सवाल आप लोग का सबका आशीर्वाद। नहीं, हम सबको आशीर्वाद दो। आप हम पाले आपको सपोर्ट अभी तो यही रहो, हम सपोर्ट बचपन का 55 हो गया बेटा, हम बचपन का 55 हो समझ रहे हम सपोर्ट बेटा, हम पाले हैं ना, अभी तुम हमको पालो। अगर आपको किसी यहाँ रहो, आप वहाँ बैठो, हम सब यहाँ रहेंगे, हम सब कैसे जान पाए। आप टेंशन मत लो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पत्नी के लिए जो मैं सोचा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सपोर्ट करना, आप सुनते मुझे कोई सुनाई नहीं हो रहा है। मैं अधिकारी तक सब चला गया, बड़े बड़े अधिकारी। ये सरकार निकलती है, किसी की नहीं सुन रही, आम आदमी से लेकर किसी की नहीं सुन रही। भोला बाबा का आशीर्वाद हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी चंद्रपुर जिल्हा, चंद्रपुर महिला जय भी आज नेता समझ ही नहीं तो आज ये हाल लिखता हमारे एजुकेशन का आएगा, जिसमें कुछ लड़कियों के अपना भी लगी, बहनों में लगी, खून भी निकले जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। उसके बाद इन्होंने गैस के गोले फेंके हमारे ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी, महिला है, एक बच्ची 3 महीने की थी, मेरे साथ ही खड़ी थी, उनके बच्ची को लगा, उनकी बच्ची बेहोश होगी वहाँ पर है। ठीक है, और एक चीज और मैंने देखी कल रहेगा, आज तक ही कल रहेगा, मैंने डिबेट देखी, आज तक ने क्या दिखाया है, ओनली बस जिसके पुलिस वाले के चोट लगी है वो दिखाया, गाड़ी फूटी वो दिखाया, उन्होंने ये नहीं दिखाया कितने महिलाओं को चोट आई, कितने स्टूडेंटों को चोट आई, कितने लोग यहाँ पर बेहोश हुए, कितने लोगों को गोले फेंके गए, ये सारी चीजें मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाई। आज तक तो बिल्कुल मोदी मीडिया का गुलाम हो चुका है। अंजना कश्यप मोदी की रखेल हो चुकी है। मैं आज तक मीडिया से ये कहना चाहूंगा कि आज तक मीडिया को बिल्कुल बैन किया जाएगा। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, इसका मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं,
क्या वजह है? धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी जी का कोई इतिहास छुपा बैठा है या कुछ बैठा है? आज धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देगा तो मोदी की सरकार हिल जाएगी, मोदी जी नीचे आ जाएंगे। ये जनता को इतना प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये जनता 2027 में भी इनको जवाब देगी, 2029 में भी जवाब देगी। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी, अगर ईवीएम बैन हो जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी अपनी कहीं भी पूरे देश से अगर एक सीट निकाल करके दिखा दे अपने दम पर रहेगा है तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ मोदी का कुछ चलता है। और मैं ये चाहूंगा कि अब आगे जो भी मिनिस्टर बने वो अनपढ़ ना बने, पढ़ा लिखा बने और उसका एक एग्जाम होना चाहिए तो उसको आगे बनाए तो भविष्य का बच्चों का भविष्य का कुछ अंधकार में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हजारीबाग कल लाखों की भीड़ थी है, सबको मार पीट के भगाया गया है, बच्चों के हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए और कल पुलिस वालों ने खुद है ईंट पत्थर फेंके है, इसमें गाड़ी में भर के लाए थे लोरी से बोरी है और पुलिस वाले ऐसे थे जो सिंपल वर्दी में बिल्कुल सादा सिंपल में, तो दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, कॉन्स्टेबल कम दाढ़ी है, फौजी वाले कब दाढ़ी लंबी लंबी दाढ़ी को लाठीचार्ज कर रहे हैं लोगों पर। यहाँ पर बहस नहीं किया पुलिस वालों पे गाली दे रहे हैं, लड़कियों पे कपड़े भारतीय पुलिस वालों का, इसका जवाब कौन देगा? मोदी देगा, दिल्ली पुलिस देगी, कौन देगा इसका जवाब? मैं सरकार से यही करूंगा कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का जल्दी से जल्दी इस्तीफा मंजूर करें और दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करें। फाइट लेना चाहता हूँ। दादल रहते गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से, दादल रहते गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से। मोदी थोड़ी शर्म करो, शर्म ना आए डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी थोड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म ना आए डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी थोड़ी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म ना आए डूब मरो, डूब मरो। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। तो पेपर लीक ही नहीं होता, जितनी पुलिस यहाँ इकट्ठा खड़ी है पेपर लीक के टाइम तो पेपर लीक नहीं होता। अरे मैंने एसएससी का एग्जाम दिया है, ये मेरी बूथ है, ये टेप लगा के ये निकलवा दिए। अगर इतना जो सब कुछ कर रहे हो, इतना मैनेजमेंट है तो पेपर लीक का मैनेजमेंट कहाँ है तुम्हारा? बताओ कहाँ है? आप तो के कड़े हमारे ऊपर भी निकलवा रहे हो, हमारे कपड़े तक नहीं है तो पेपर लीक कैसे हो गया? कैसे हो गया? चोर हो ना तुम, पैसे दे दे के पेपर लीक करवा रहे हो। बच्चा कहाँ जाएगा? एक मात्र अधिकार शिक्षा का, वो भी छीन लिया। किस लिए सरकार बनाई है? किस लिए वोट देंगे? नहीं देंगे हम वोट, जब तक यहाँ पे अधिकार नहीं मिलेगा हम किसी को वोट नहीं देंगे। मैं नहीं करता हूँ, हम नहीं देंगे। मैंने फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं भी 2019 हुई हूँ और पहली बार मैं अपना वोट देने जा रही थी, लेकिन आज के बाद कभी वोट भी, जब तक सरकार हमारी मनमर्जी की हमारे अधिकार के खिलाफ नहीं रहेगी ना, हम किसी को वोट नहीं देंगे, किसी की सरकार नहीं बनेगी। एक बात उनसे जाके कह दीजिए, अगर वो असली मर्द है तो आज भी आके लाठी मारे, हम यहीं रहेंगे, मार देंगे, यहीं रहेंगे। अरे गोली खाने के लिए तैयार है, कल लाठी खाई थी, आज गोली खाने के लिए तैयार है। एक मात्राधिकार है एजुकेशन, अगर वो भी हमारे हक में नहीं होगी ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम लेके रहेंगे, इस हक को हम लेके रहेंगे। बिल्कुल पुलिस की वर्दी में बोले ये पुलिस वाले परीक्षा पास कर पुलिस वाले नहीं बने, ये पेपर लीक से पुलिस वाले बने हुए हैं। इन नेताओं से बनती है, नेता पेपर लीक करते हैं और ये उसी पेपर लीक से पुलिस वाले बने, तब जाकर के इन्होंने नामर्द की है। कल बाकी पेपर परीक्षा मेहनत करके पुलिस वाले बनते तो ऐसी हरकतें नहीं करते। इनके जेब पर नंबर प्लेट नहीं है, ये सरासर गुंडागर्दी है। पुलिस की वर्दी में ये लोग डंडे बन करके यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं।